हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नॉलेज 9198। आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन 2022-23 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये ओल्ड पेपर है सॉल्व कराएंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप 2024 में बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि देख लीजिए 2022 का पेपर है, ओल्ड पेपर 2022 का है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है ये आपके एग्ज़ाम में 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो अलीगढ़ के, या किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, बीयू के हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, या आगरा के, या कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में आपके सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और हमारे चैनल पे जितने भी पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं सब्जेक्ट टीचर द्वारा ही करवाए जाते हैं। जो भी जिस सब्जेक्ट के जो टीचर हैं हमारे यहाँ, जो सर हैं, उन्हीं के द्वारा ये पेपर सॉल्व करवाते हैं। जैसे मैं प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स का हूँ तो मैं अपना सब्जेक्ट का सॉल्व करता हूँ। हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी में जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर राजेश सर पढ़ाते हैं, उनके द्वारा सॉल्व किया हुआ पेपर है। तो जितने भी सब्जेक्ट टीचर हैं उन्हीं से पेपर सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अपडेट आता है, सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और हमारे ही चैनल पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तो उन सभी के पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर जैसे अभी इस समय सेकेंड चल रहा है, फोर्थ और सिक्स, तो सभी के पेपर सॉल्व करवाएंगे हम। 2022 के भी ओल्ड पेपर सॉल्व करवाएंगे आपको और 2023 के भी करवाएंगे। तो आप इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं आज का क्या है। पहला क्वेश्चन, जो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के बारे में सही है। तो जैविक खेती के बारे में सही है भाई, इसका कौन सा क्वेश्चन सही होगा। यह कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार करता है, पोषक मूल्य में कोई सुधार नहीं करता, तो यह स्वस्थ लाभ कम करता है। तो आपने सब समझ गए होंगे इसका जो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन से नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन से नंबर जो आपका सेकेंड है, इसमें पूछ रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये आप सभी को पता होगा कि कौन है। तो एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड के पूछे तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है? भारत के। तो भारत के हरित क्रांति कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, तो कब कम हो जाती है? उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन से नंबर 4, कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है? व्हिच वन ऑफ द फार्मिंग प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली। तो कौन सा अनुकूल है भाई? जैविक खेती, आप सभी जानते होंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आपका जो क्वेश्चन से नंबर है देखेंगे। सारे क्वेश्चंस आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन से नंबर आपका 5 है। 5 में पूछ रहा है कि जैविक खेती प्रणाली एक मुख्य घटक है। जैविक प्रणाली खेती का एक मुख्य घटक है। क्या? कीटनाशक, कृत्रिम उर्वरक, रासायनिक उर्वरक। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक। अगला क्वेश्चन से देखेंगे। खेत में हरी खाद को उगाने और उसी खेत में उसकी हरी अवस्था में शामिल करना क्या कहलाता है? तो आपका हरी पत्ती खाद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 7 नंबर, एजोला इस फसल में मुख्य रूप से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है भाई? राइस में किया जाता है। तो आप जब हम ऐसे टिक लगाते हैं ना, उसी क्वेश्चन को आप सही माने हैं ना, जैसे हमने इसमें लगाया, क्योंकि ये किसी न किसी स्टूडेंट का पेपर है तो उसने अपने हिसाब से इसमें टिक लगाया हुआ है ना। तो आप ऐसा नहीं कि हमारे बताने से पहले आप वीडियो को बढ़ा के देखें कि इसमें ये टिक लगा सही होगा, क्योंकि बच्चे का पेपर है, उसने अपने अकॉर्डिंग से जो उसे समझ में आया होगा उस टाइम पे
तो उसने वैसे टिक लगाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और बढ़ाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इनमें से कौन सा रसायन का उपयोग करके बनाया जाता है? तो कौन सा बनाया जाता है भाई इसमें से? पेस्टिसाइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, पेस्टिसाइड जीवनाशी। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, ओजोला जैव उर्वरक के रूप में फसल की उपज को बढ़ाता है। तो कितने प्रतिशत बढ़ाता है? 40% बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन से आपका 11 में क्या है, आमतौर पर हरी खाद से फसल की उपज में वृद्धि होती है। तो कितने % होती है? 30 से 50% होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, जैविक खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अच्छा अभ्यास है। तो क्या है? क्रॉप रोटेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, फसल चक्र। अगला क्वेश्चन से देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, जैविक खेती का आंदोलन किस सन में शुरू हुआ? तो किस सन में हुआ? तो ये देखो 1940 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन आसपास यही है तो यही करेंगे। वैसे 1900 कब हुआ था? 40 में हुआ था। अब उन्होंने क्या आंसर इसका सही रखा होगा? ठीक है, तो आप अगर देख के डी लगा सकते हैं ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1940 से है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, कौन सा देश जैविक खेती के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल में है? तो कौन सा भाई जैविक खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, अधिकतम क्षेत्रफल है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, जैविक किसान मिट्टी को कैसे समृद्ध करते हैं? कैसे मतलब क्या डालते हैं उसमें से? खाद और कंपोस्ट डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैविक खेती में खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। तो शाकनाशी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत देखना है और आप एक बार देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको कई बार क्वेश्चंस को इनको रिपीट करके देखना है और अच्छे से पढ़ना है कि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये सही होगा वो सही होगा। ये तब होगा जब आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समस्या आ जाएगी। इसलिए तो आपको कई बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करना है। ठीक है, और अगर आपकी और भी कोई समस्या है, कोई डाउट है, और भी कोई पेपर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करवा दीजिए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको वो पेपर सॉल्व करवाएँ। ठीक है, तो ये आपके लोगों के डिमांड के ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से देखते हैं हम, मिट्टी में लगाने के बाद कार्बनिक यौगिक का निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा नष्ट किया जा सकता है? तो ये जैविक गिरावट, रासायनिक अपघटन। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य तेल खली है? तो कौन सी भाई अखाद्य तेल खली क्या पूछ रहा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंपोस्ट खेत में लगाने के लिए तैयार होती है। यानी कंपोस्ट जब आप बनाते हैं तो खेत में लगाने के लिए कितने महीने बाद तैयार होता है, कितना मंथ लगता है? तो इसमें से 5 से 6 मंथ लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, कार्बनिक खेती के जनक यानी पूछ रहा है फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज। तो इसके जो जनक कौन है? अल्बर्ट हावर्ड। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 21, नीलहरी शैवाल की प्रजाति है। तो नीलहरी शैवाल की प्रजाति क्या है? नास्टाक, अनावीना। तो इसमें से सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों ए और बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, इनमें से एक अवायुजीवी जीवाणु है। तो अवायुजीवी जीवाणु क्या है आपका? क्लास्ट्रीडियम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 23, बहुत ही प्रचलित हरी खाद है। बहुत सी प्रचलित हरी खाद है तो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, सनई। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, IFOAM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है आपका? इंटरनेशनल। आपका इसका बताइए, इसका सही आंसर जो राइट आंसर क्या होगा आपका?
ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 25 में आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से कार्बनिक खाद है, निम्नलिखित में से कार्बनिक खाद है, तो इसमें से कार्बनिक का खाद क्या है? पोल्ट्री खाद, कंपोस्ट, गौनो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि नहीं है, तो खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि कौन सी नहीं है? क्रॉप रोटेशन, ये आपका क्रॉप रोटेशन यांत्रिक विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, तो कौन से कहलाते हैं? नील हरित शैवाल है वो साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 28 में क्या पूछ रहा है, इनमें से एक हल्की खाद नहीं है, तो हल्की खाद नहीं है तो क्या नहीं भाई? मुर्गी बीट खली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 29, निम्नलिखित में से कौन सा जैव, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव शाकनाशी है? तो इनमें से क्या है आपका? डिवाइन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर ग्राम किलोग्राम बीज दर से उपयोग करते हैं, तो कितने ग्राम से? 20 से 25, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, जैविक खेती प्रथाओं की मुख्य अवधारणा है, तो किसकी है भाई? प्रकृति को वापस दो, मृदा को वापस दो, या देश को वापस दो, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, प्रकृति को वापस दो। ठीक है, गिव बैक टू नेचर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, INM मदद करता है, तो INM मदद किस में करता है? मिट्टी की उर्वरता में सुधार, फसल को संतुलित पोषण प्रदान करना, पौधों की उत्पादकता बढ़ाना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। तो वीडियो को आप लोग शेयर भी करिए, क्योंकि आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते। भाई आपका तो इतना फ़र्ज़ है ना कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप वीडियो लाइक करिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट हैं BSc एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के, तो आप वीडियो से ज़्यादा शेयर करिए, तो हमें भी भाई अच्छा लगे कि हमारे स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं। तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं 33 में क्या पूछ रहा है, पौधों की वृद्धि के लिए ज़रूरी 3 प्राथमिक पोषक तत्व क्या हैं? तो ये आप सबको पता होगा कौन कौन से, भाई पढ़ रखा है ना आपने, उसमें भी आपको हमने अभी पढ़ाया है पिछली क्लास में ही, कि प्लांट क्रॉप फिजियोलॉजी में, कि जब आप क्रॉप फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया था प्राइमरी न्यूट्रिशन क्या है, सेकेंडरी क्या है, और आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, जो बच्चे क्लास आते होंगे उनको पता होगा। चलिए बता देते हैं, ठीक है। NPK है ना, आपका जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है क्या होता है? NPK, ये आपका प्राथमिक पोषक तत्व हैं। और सेकेंडरी में क्या होता है आपका? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके क्या होते हैं? सेकेंडरी होता है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है? ज़रूरी 3 प्राथमिक पोषक तत्व, तो NPK, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और एक प्लांट को सरवाइव करने के लिए प्लांट के कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कितने पोषक तत्व की होती है? तो कितने की ज़रूरत होती है? वो 17 पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। यानी प्लांट को अपनी वृद्धि करने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए, अच्छी ग्रोथ करने के लिए उसको 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे, INM का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम 35, सनई एक है, तो सनई क्या है भाई? ये हरी खाद फसल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, इंदौर विधि से तैयार कंपोस्ट उपयोग के लिए तैयार हो जाती कितने माह में? 4 मंथ में हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, बायोगैस घोल में नाइट्रोजन प्रतिशत होता है, तो बायोगैस में कितना होता है भाई? 1.5, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, जैविक उत्पादन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये 2001 में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मृदा में FOM मिलाने से बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है भाई? उर्वरता बढ़ती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, वायु संचार, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी कुछ बढ़ता है।
ये भी, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर की खाद में नाइट्रोजन होता है, तो कितना होता है गोबर की खाद में? 1% होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 में क्या जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, आप कमेंट्स करके बताएंगे कि जैविक नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है। और अपने कॉलेज के बहुत सारे बच्चे जा भी चुके हैं इस जहाँ पे हमने भिजवाया भी है बहुत से बच्चों को। अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, आपको भी भिजवाएंगे वहाँ, आप ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। जो भी किसान जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, उनको जैविक खेती के बारे में बहुत बढ़िया अध्ययन कराया जाता है, उनको प्रैक्टिकल कराया जाता है, दिखाया जाता है कि यहाँ पे आप ऑर्गेनिक खेती में ऐसे कर सकते हैं, आप कैसे आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, क्या क्या अच्छे प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ सिखाया जाता है। तो ये केंद्र कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है, कमेंट्स करके आप बताएंगे कि ये कहाँ पे है। नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, गाज़ियाबाद में, कानपुर में। देखिए जितने भी आपके हैं हर जगह कोई ना कोई सेंटर है। नई दिल्ली में आपका IRI है, लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है। तो सब आपको कानपुर में आपका क्या है, दलहनी फसलों का अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। बाकी इन दो में मैं बता दूंगा तो आप समझ ही जाएंगे फिर कौन सा आंसर है। आपको ये कमेंट्स करके बताना है। नई दिल्ली तो हमने आपको बता दिया, नई दिल्ली में आपका क्या है, IARI है और ICAR भी है, ठीक है। और कानपुर में दलहनी फसलों का अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और आपका लखनऊ में भी है, ठीक है, किसी एक का इंस्टीट्यूट है गाज़ियाबाद में। तो इन दोनों में से आपको एक राइट आंसर है जो बताना है क्या है, ठीक है। और इसका उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। कई बार क्लास में भी आपको बताया गया है कि बच्चे अपने कॉलेज के वहाँ गए हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो आपको बिल्कुल इसका सबको कोशिश करना है कि इसका आंसर आप बिल्कुल राइट दे कमेंट में, सब सही आंसर बताएंगे जितने भी स्टूडेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से देखते हैं। 42 में क्या करा है, ह्यूमस में होता है। तो ह्यूमस में क्या होता है भाई, आपका फुलवरिक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड होता है। तो इसमें से क्या होगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, विघटित कार्बनिक पदार्थों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, विघटित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 44, जैव उर्वरक कौन सा है? इनमें से जैव उर्वरक कौन सा है? तो BGA, एजोला, माइकोराइजा। तो इसमें से क्या है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, राइजोबियम एक है। तो राइजोबियम क्या है, एक तरह का ये बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, राइजोबियम जेपोनिकम संबंधित है। तो किसका ये बोटानिकल नेम है, ये आपका राइजोबिकम जेपोनिकम किसका है भाई? तो ये बोटानिकल नेम है भाई। बताएंगे आपकी राइजोबियम जेपोनिकम किससे संबंधित है, किस में होता है? देखिए मूंगफली का बोटानिकल नेम क्या होता है आपका, एराइचिस हाइपोजिया। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स होता है। और चने का क्या होता है, साइसर एरिटिनम होता है। तो ये पूछ रहा है कि इसका रिलेशन किससे है, तो इसका रिलेशन किससे है, सोयाबीन से। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, सोयाबीन होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सोयाबीन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं आप, राइजोबियम किसके साथ जुड़ा हुआ है? दलहनी फसलों के साथ, तिलहनी फसलों के साथ, अनाज की फसलों के साथ, या नकदी फसलों के साथ? तो किसके साथ राइजोबियम जुड़ा होता है, दलहनी, यानी जितने भी पल्सेस क्रॉप होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। तो किसके साथ संबंध है इसका, दलहनी फसलों के साथ। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, कार्बनिक नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये इसका क्या है, नाइट्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन होता है, तो कितना होता है आपका, 2.5 से 3.5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50, जैविक खेती पर आधारित है। जैविक खेती पर आधारित है, क्या होगा, पारिस्थितिक अभिन्यास, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इकोलॉजिकल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोबियल कीटनाशक है, बेसिलस प्रजाति, ट्राइकोडर्मा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, और दोनों है ये, ठीक है, ये भी और ये भी। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप,
क्या इसमें पूछ रहा है निम्बिडीन में गतिविधि होता है तो किसमें द्वारा होता है आपका? ये क्या है आपका? एंटी फंगल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एंटी फंगल है ये। अगला क्वेश्चन से देखेंगे कोडेक्स जैविक कोडेक्स क्या है ये? तो कोडेक्स क्या है आपका? इस इनमें से ना तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सामान्यतः हरी खाद्य फसलें कुल, जो हरी खाद वाली फसलें होती हैं किस कुल में आती हैं भाई? लेगुमिनेसी कुल में। किस में आती हैं? लेगुमिनेसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे कार्बनिक पदार्थ में प्रतिशत कार्बन होता है तो कार्बनिक पदार्थ में कितना होता है? 58। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे एडको विधि द्वारा तैयार किया जाता है तो क्या किया जाता है? कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 78 होता है, ये भी आप सभी को पता रहा होगा। और 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और 0.03% क्या होता है? 0.003% क्या होता है? आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन से देखेंगे भारत में कौन सा राज्य पूर्ण रूप से जैविक खेती अपनाता है? तो क्या है आपका? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे पौधे अपना भोजन लेते हैं मृदा से, जल से, हवा से, तो किससे उपरोक्त? तो सभी से लेते हैं, मृदा से भी, जल, हवा, तीनों से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे किस जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन में नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होता है? तो किस में होता है? नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो राइजोबियम दलहनी फसलों में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। नीलहरित शैवाल, ये आप पता है कि ये नहीं होता है, ये धान में होता है ना, तो तिलहनी फसलों में नहीं होता। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्या पूछ रहा है इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो यही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे पाइरेथ्रियन प्राप्त किया जाता है तो किसमें पे प्राप्त किया जाता है आपको? गुलदाउदी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए हॉर्टिकल्चर से दे दिया गया है क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व, यानी समन्वित कीट प्रबंधन में सम्मिलित है। केवल जैविक खेती, केवल रासायनिक खेती, रासायनिक एवं अंतःक्रिया विधि, रासायनिक अंतःक्रिया विधि एवं जैविक। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तीनों है। ठीक है, केमिकल भी है, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे वैम का पूरा नाम है तो इसका पूरा नाम क्या है? वेसिकुलर अरवस्कुलर माइकोराइजा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर लाइक नहीं किया तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और सभी लोगों के पास ये वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए कि जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के हैं उन सभी के पास से पहुंच जाए और आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के एक एग्ज़ाम में जाना है। आपको 100% आप इस वीडियो से बहुत हेल्पफुल मिलेगी और हम 2023 का भी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी कि सर 2023 का भी पेपर सॉल्व करवाइए तो वो भी करा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पीएच मीटर से नापते हैं तो क्या नापते हैं इससे से? एच आयन एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप 66 कार्बन नापते हैं तो किससे नापते हैं भाई? वाल्केले एवं ब्लैक विधि से। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे मृदा प्रोफाइल में जैविक संस्तर स्थित होता है, टॉप फ्लोर में होता है, ऊपरी परत में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 68 किस प्रथम कार्बनिक पदार्थ का? देखिए ये क्वेश्चंस में आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, बहुत से बच्चे इसमें से एसएसपी लगाए होंगे, है ना। तो इसमें से क्या पूछ रहा है? किस प्रथम कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण अकार्बनिक पदार्थ में किया जाता है? किस में किया जाता है? देखिए अकार्बनिक क्वेश्चन ने काफ़ी घुमा दिया इसको। अकार्बनिक में किया जाता है तो एसएसपी, एमओपी, डीएपी, तो किस में किया जाएगा? यूरिया में किया जाएगा, है ना। ये ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर यूरिया होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे नाइट सॉइल क्या है? तो नाइट सॉइल क्या है भाई? मानव अवशिष्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
70 है। 70 में क्या पूछ रहा है? गुआनो एक है, मुर्गी का मीट, समुद्री पक्षियों का मीट, स्लाज, तो ये क्या आपका समुद्री पक्षियों की सूखी मीट होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 71 में देखेंगे एनजीओ का पूरा नाम क्या है? एनजीओ का पूरा नाम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखेंगे 72, निम्न में से कौन सा गन्ने का उत्पादक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी प्रेस मड। अगला क्वेश्चन से देखेंगे प्राकृतिक खेती में सम्मिलित है जैविक खाद, जैविक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, तो क्या है आपका ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला FYM का पूरा नाम क्या है? या FYM आप लोग जानते हैं क्या होता है? आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे FYM किसे कहते हैं। कमेंट्स में आपको कई बार हमने क्लास में बताया कि FYM क्या होता है। FYM ये बहुत ही, आप लगभग जितने भी फार्मर हैं सबके यहाँ FYM, आप लोग जितने भी फार्मर हैं FYM बनाते हैं अपने खेतों में, उसको डालते हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो आप बताएंगे FYM क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेम क्या है? फार्म यार्ड मैन्योर, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये गोबर की खाद होती है ना, गोबर की खाद को ही आपको FYM कहते हैं। अगले क्वेश्चन से देखेंगे 75, कार्बनिक पदार्थ के प्रमाणीकरण की सरकारी संस्था है, तो आपका क्या है? एपीडा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और एक क्वेश्चन जो हमने आपको छुड़वाया है कि कहाँ पे वो स्थित है सेंटर, उसका आंसर जो है आपको सभी बच्चों को कमेंट्स में बताना है कि वो कहाँ पे स्थित है। जो भी ऑर्गेनिक सेंटर है, हमने एक क्वेश्चन से आपके लिए छोड़ा है कि इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, तो आप सब लोग कमेंट्स करेंगे। अगर आप और भी कोई पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, कि आपकी कोई डिमांड होती है, तो वो भी उस भी सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करवाएंगे। आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे, देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।